तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। और तो इस वीडियो में बात करेंगे जो पीएच कैंडिडेट हैं, और डीबी स्किप पर भी हम बात करने वाले हैं, फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है, और डीबी आखिर कब तक हो सकती है। तो सभी बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखना, और जो भी साथी नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्रकार से आपको यूपी ट्रिपल की कोई भी अन्य भर्ती हो उसकी भी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा, जैसे कि हालांकि मैं कुछ प्रश्न उठाने वाला हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर 15,000 संदिग्ध के बारे में आप बात ही नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि तो मैं आपको बता दूँ, देखो आपकी डीबी होगी, ठीक है, अभी चाहे कोई भी हो, ठीक है, मगर इतना नहीं कह सकते कि 15,000 बच्चों ने यहाँ पर नकल की होगी, ठीक है। हालांकि इस प्रकार की चीज़ें बताई गई थी कि संदेह किया गया है, न कि उन्हें कन्फर्म है कि उन्होंने 15,000 बच्चों ने किए, ठीक है। अगर यहाँ पर 15,000 बच्चों ने, अगर आप समझदार हो, ठीक है, अगर 15,000 बच्चे पूरी तरीक़ा से पैसे देकर जो कुछ भी है, अगर यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं तो सीट तो सिर्फ 8,085 है। एक तरीक़ा से आपको बताया गया है, वो एक संदिग्ध है, ठीक है, कि इन्होंने शायद की होगी। जैसे रूम वगैरह में जो भी है, ठीक है, जिसमें आपकी परीक्षा हो रही थी, उसमें जितने भी बच्चे बैठे उनमें संदेह हो गया है कि दूसरे से बातचीत कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये बच्चे संदेह की यानी कि श्रेणी में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से इन्हें 15,000 बच्चों ने कहा, 15,000 बच्चों को संदिग्ध बताया गया। मगर आपको भी पता है कि 15,000 कोई डाटा नहीं है कि 15,000 बच्चों ने पैसे देकर और इस प्रकार की चीज़ें की हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी मतलब प्रूफ नहीं है कि 15,000 बच्चों ने नकल की है। हालांकि एक अनुमान है कि संदिग्ध बताए गए, मगर बच्चे तो हैं, ये तो बात है। मगर आपको भी पता है कि अब चाहे आपने देखा होगा यूपीएसआई की भर्ती में, ठीक है, आपने वहाँ पर देखा होगा कुछ भी नहीं हुआ कि बच्चों ने कोर्ट केस भी किया। तो जो भी साथी हैं इस प्रकार की चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है, कि भर्ती का री एग्ज़ाम हो जाएगा, भर्ती कैंसिल हो जाएगी, 15,000 संदिग्ध वगैरह, इन सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं और उनका नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि आप यहाँ पर अब समय वेस्ट मत करो, क्योंकि ये भर्ती अब बहुत आगे निकल चुकी है। अगर कुछ होता, जब इसका पेपर हुआ था तभी कुछ हो जाता तो सही है, तब री एग्ज़ाम हो सकता था। मगर अब किसी भी प्रकार से यहाँ पर ये भर्ती रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आयोग भी चाहेगा कि वीडियो की तरह इस भर्ती का हाल नहीं हो, क्योंकि अब 5 साल के बाद उसकी परीक्षा होने जा रही है, और फाइनल आपको लागू एक साल मतलब 6 साल मान सकते हो कि वीडियो भर्ती 6 साल में कंप्लीट होगी। तो ऐसा अगर यहाँ पर भी होता है तो यहाँ पर भी यही प्रक्रिया होगी। मगर हालांकि आपको बता दूँ, डीबी के अंदर आप देखना, डीबी के अंदर एक भी बच्चा जो फर्जी बच्चा होगा वो सिलेक्ट नहीं होने वाला है। इसी वजह से कहीं ना कहीं डीबी में ज़्यादा बच्चों को बुला लिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बता दूँ, डीबी में एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा जो फर्जी तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आपका नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो दूसरे एग्जाम पर आप फोकस करो, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर समय वेस्ट करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अब जो साथियों का हो गया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट अगर देखने को मिलती है तो पीएच कैंडिडेट की मिलती है कि सर हमारा क्या होगा। तो आपको बता दूं, आपके साथ भी आयोग ने धोखा किया है। ऐसा क्यों किया है? तो लगभग जो संख्या बताई जा रही है कि जो पीएच की है, जो 4,000 5,000 के बीच में है कि पीएच कैंडिडेट इतने हैं। अब आपको भी पता है कि सीट आपकी इतनी है नहीं, ठीक है, आपको पता है कि आपकी सीट इतनी है नहीं, सीट तो आपकी 300 प्लस है, ठीक है, सीट तो आपकी 300 प्लस है, तो यहाँ पर 309, तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत होने वाली है। किसी अभ्यर्थी को पता ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 4,000 5,000 के बीच में आपकी संख्या एग्जैक्ट 4600 की समथिंग है, तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि मेरा होगा कोई। और किसी के, आपको बता दूँ, इतना डाटा नहीं है पीएच का कि कोई भी इसकी कट ऑफ बता सके कि इसकी कट ऑफ 40 जाने वाली है, 45 जाने वाली है, 20 जाने वाली है, 30 जाने वाली है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ धोखे में रखा है। मगर हालांकि अगर आपका यहाँ पर डीबी में सिलेक्शन हो गया, तो हालांकि आप जो नेक्स्ट स्टेज के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा, कुछ चीज़ें देखोगे आयोग में डीबी वगैरह कैसे होती है। मगर फाइनल में सिलेक्शन यहाँ पर 309 का ही होगा पीएच में, ठीक है। तो ज़्यादा मत प्रेशर लो, क्योंकि आप अपने सपने सजे हुए बैठे हो कि मेरा लेखपाल में हो गया। देखो यहाँ पर बच्चे बहुत हैं, सिलेक्शन सिर्फ 309 का होगा। बेशक मेरिट आपको बता दूं, जो टॉप के बच्चे हैं, चाहे उनके 30 नंबर बढ़ रहे हो, तो 30 नंबर वाले को उठा लिया जाएगा। अगर उन्हें लग रहा है कि 309, ठीक है, 40 से ऊपर नंबर वाले हैं, तो 40 से प्लस वालों को उठा लिया जाएगा। अगर उन्हें लग रहा है कि 20 और 30 के करीब ही मिल रहे हैं बच्चे, ठीक है, 20 से प्लस 309 बच्चे मिल रहे हैं, तो उन्हें ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें होने वाली। तो यहाँ पर पीएच के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि लगातार जो कुछ भी ज़्यादातर कमेंट अब देखने को मिलती है वीडियो में, सिर्फ पीएच कैंडिडेट वालों की मिलती है। मगर कहीं ना कहीं आयोग ने धोखा किया है। स्पष्ट करना चाहिए था कि इतने बच्चे डीबी में बुलाए गए हैं, ठीक है, जो पीएच के बच्चे हैं, इतनी संख्या है इनकी, जिससे कि कुछ ना कुछ डाटा क्लियर हो जाता। मगर यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। और फिर आपको बता दूँ, स्कोर कार्ड तो खैर जारी नहीं हुआ है, तो किसी बच्चे को कुछ नहीं पता है कि मेरे मार्क्स कितने हैं।
तो इस प्रकार की चीज़ें बच्चे कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, आयोग अपने हिसाब से चलता है, किसी के कहने से हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है। उसे करना है वही करेगा, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो। आपने देखा होगा उज्ज्वला वाले प्रश्न में, वहाँ पर वही देखो, कोई भी चीज़ होती है उधर ही शासन हो चाहे आयोग, वही जीतता है, बच्चे बहुत कम जीते हैं। यूपीएसआई में आपने देखा होगा सब रेट वगैरह खारिज कर दी, तो वहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा समय खराब किया। तो इसी वजह से मैं सभी अभ्यर्थियों से मेरा यही कहना पी रहा है। फिर आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप कमेंट भी गलत मार सकते हो यहाँ पर आकर, ठीक है, कि आप ये गलत कह रहे हो किसी बच्चों को। सब देखो, हम तो चाहते हैं कि बच्चों का पूरी तरीका सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बच्चों का सिलेक्शन हो, मगर यहाँ पर कुछ भी चीज़ें हम सही नहीं कर सकते, ठीक है। ये आयोग को ही देखनी होगी, क्योंकि बच्चों के साथ यहाँ पर धोखा हो रहा है। अब 4600 करीब बच्चे यहाँ पर पूरी तरीका से उन्हें लग रहा है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा लेखपाल में। जो जितने पीएच के कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्हें लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, मगर सिलेक्शन सिर्फ 309 का होना है। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं तो उनका नहीं होगा। और फिर भी आपको पता है, लगभग आप समझ पा रहे हो कि ऊपर की जितनी संख्या, मतलब 27 बच्चों का यहाँ पर डीबी के कॉल किया गया है, ठीक है। सिलेक्शन तो सिर्फ 8085 का होना, तो दुख तो बहुत होगा। हालांकि जो बच्चों अभी जो डीबी से पहले ही बाहर हो गए, ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं दुख कम है। जो बच्चा डीबी में चला जाता है, डीबी में वहाँ पर भी जब फाइनल मेरिट से आउट होता है, तो बच्चे को दुख ज़्यादा होता है कि मैं थोड़ा मिस कर गया, कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, जब मेरिट लगेगी। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप ज़्यादा मतलब समय वेस्ट मत करो बार बार वही चीज़ें देखकर कि डीबी। तो किसी के पास डाटा नहीं है, जितने भी देखो, मैं खुल्ला बता रहा हूँ आपको, जो कुछ भी बात है पीएच कैंडिडेट के लिए, देखो किसी के पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ना आपको कोई कट ऑफ बता सकता है, ना। हालांकि जो संख्या के बारे में थोड़ी खबर मिली थी कि 4600 के समथिंग इस प्रकार से 4 या 5000 के बीच में अभ्यर्थी हैं, ठीक है। तो मगर मेरा यही कहना है, बस अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखो और ये करो कि मैं सेम डीबी देखने जा रहा हूँ, और आपको पता है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा डीबी में। डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखो, ठीक है। मगर सिलेक्शन यहाँ पर 309 का होगा। ज़्यादा प्रेशर मत लो कि मेरा हो गया है तो खुशी मना रहे हो, तो सिलेक्शन लास्ट में जाके 309 का होगा। संख्या आपकी ज़्यादा है, मगर डाटा किसी के पास नहीं है। कट ऑफ कितनी जाएगी, तो टॉप के जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो 10 नंबर से ऊपर के हों, चाहे फिर 20 से, या फिर चाहे 30, चाहे फिर वो 80 नंबर से ऊपर हों, सिलेक्शन उनका हो जाएगा, ठीक है। अब डीबी स्किप के लिए हम बात करने वाले हैं। तो डीबी स्किप से आप देख रहे हो जो भी अभ्यर्थी, अब सभी अभ्यर्थियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी पीएस के बारे में बात कर रहे थे। तो डीबी स्किप से जो स्किप से इतना फर्क पड़ने वाला है कि जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता उसका भी हो जाएगा। इतनी बड़ी मुहिम छिड़ गई है। देखो, आप मैं बता दूं, किसी भी बच्चे ने दी हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी टीचर हो, जितने बड़े टीचर हैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहिए। और जो भी अभ्यर्थी सोच रहे थे कि रिजल्ट बहुत लेट हो गया, अगर आपको बता दूं, रिजल्ट ये जुलाई के बाद अगर अगस्त सितंबर में रिजल्ट आ जाता, तो कट ऑफ इसकी और ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। यहाँ पर फिर किसी का नहीं होता, क्योंकि आपको बता दूं, डीबी स्कीम में जितने भी बच्चे हैं उनके 80 से ऊपरी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनके 80, देखो 80 से प्लस हैं, तो तभी तो उनका दूसरी किसी वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया, और वही डीबी स्किप करने वाले हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और देखो, कट ऑफ के बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। कट ऑफ में बहुत ही कम अंतर भी देखने को मिल सकता है अगर इन्हें बच्चे नहीं मिलेंगे, ठीक है। 75.75 यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की गई है, तो आप देखना, ठीक है। जरूरी नहीं कि 79 प्लस जाएगी, 78 प्लस जाएगी, इससे कम भी जा सकती है अगर ज़्यादा बच्चे डीबी स्किप कर गए। तो इसी वजह से लगातार किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीबी स्किप हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर मौका मिले। जो भी अभ्यर्थी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर, उन्हें भी यहाँ पर मौका मिल जाए। क्योंकि अगर जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है वो तो डीबी आएगा कराने, ठीक है, उसका वो तो करेगा भी नहीं वैसे, तो वैकेंसी तो वैसे ही खराब हो जाएगी। वेटिंग लिस्ट है नहीं यूपीएससी के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें, तो यहाँ पर डीबी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। अगर यही भर्ती तब कंप्लीट हो जाती तो लगभग कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो डीबी स्किप को बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है फाइनल कट ऑफ पर। देखो, मैं फाइनल कट ऑफ मेरे अंदाज से मैं अपने बताता हूँ। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक प्रकार से कह सकते हैं 1.5 और या 2 नंबर का अंतर ही देखने को मिलेगा। और सभी अभ्यर्थियों से मेरा यही निवेदन है कि आपके 1.5 या 2, ठीक है, और 1 नंबर अगर कट ऑफ से ज़्यादा, जो नीचे कैटेगरी बची हुई है एसटी, ठीक है, तो इनका 1 नंबर या 1.5 नंबर ज़्यादा है, और यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, लगभग 1.5 से 2 नंबर ज़्यादा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका हो जाएगा फाइनल पर, क्योंकि डीबी इसके बहुत ज़्यादा प्रत्येक बच्चे के मन में बस चुका है। सभी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से बच्चे डीबी स्किप करें, जिसका कहीं दूसरी वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया है, जिससे कि बच्चों का थोड़ा भला हो सके। और आप देखना कि ज़्यादा बच्चे नहीं बचने वाले हैं, कट ऑफ में भी ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिलेगा। चाहे मेरी बात से सहमत हो, चाहे सहमत हो, जो कुछ भी कमेंट लिखना है वो लिख दो, उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और वैकेंसी अच्छी खासी है, तो इस वजह से लगभग कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। और डीबी के बारे में बात कर रहे थे। देखो, डीबी पूरी तरीक़ा से कंफर्म, हालांकि कंफर्म नहीं कह सकता, मगर जहाँ तक उम्मीद है कि डीबी को बाहर ही किया जाएगा। क्योंकि अगर आयोग के अंदर कराते हैं तो वहाँ पर स्लॉट होते हैं, तो इस प्रकार से तो लगभग 3 से 4 महीने लग जाएंगे, और यहाँ पर डीबी लगभग 1 महीने के अंदर समाप्त करा दी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है या जून जुलाई से
ठीक है, जून से मतलब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखें। डीबी स्किप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता अगर उस समय रिजल्ट आ जाता, अब उनकी उम्मीद बस रही है। और जो अभ्यर्थी को परेशान है री एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कमेंट भी करेंगे सर आप री एग्जाम को लेकर बात नहीं करते, तो अभी री एग्जाम को लेकर ये सारी चीज़ें आप अपने मन से निकाल दो, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, इस भर्ती देखो, मैं आपको पता है रिजल्ट आने के बाद इस चैनल पर बहुत कम वीडियो देखने को मिलती है, क्योंकि आपको पता है आप कुछ भी नहीं होने वाला। री एग्जाम को लेकर मैं आपको बेफालतू भड़काऊँ आकर, ठीक है, कि बच्चों को री एग्जाम कराओ, वो उल्टी सीधी चीज़ें कहें आकर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि हम कोर्ट जा रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, भर्ती तो कंप्लीट होगी, भर्ती में कोई अड़चन नहीं आने वाली है, चाहे हम कोर्ट में लेकर चले जाएं, चाहे कुछ भी करें। ठीक है, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये भर्ती में इतने बच्चे नकलची बैठे। ठीक है, वो तो आयोग के पास डाटा है, तो उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीक़ा से स्ट्रिक्ट हैं। जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो डीवी कराने आएंगे, देखो आपको पता है सभी बच्चों का नाम दिया है जिन्होंने भी की होगी नकल, तो डीवी में जरूर पकड़े जाएंगे। आपने देखा कुछ समय पहले पेपर में भी आया था, जो आयरिस स्कैन करने से, ठीक है, डीवी में बच्चा गया था, कोई भर्ती थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उस पेपर में मैंने अपने चैनल पर कम्युनिटी के माध्यम से भी डाला था, बच्चे को पकड़ लिया था। तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है मैनेजमेंट, देखना। और जो कुछ भी बच्चे इस प्रकार की चीज़ों में फंसे हुए हैं, ठीक है, जो नकल वगैरह के तौर पर जिन्होंने सिलेक्शन हुआ है, तो ज़रूर फंसने वाले हैं। और देखो, मैं नहीं कहता हूं कि मैं कोर्ट जाने वाला हूं कि इस प्रकार की चीज़ें कि री एग्जाम होना चाहिए। देखो, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और आपको भी पता है बहुत सारे साथी आपके भी हुए होंगे जो अपने निष्पक्ष पढ़ाई से, अपनी मेहनत से उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं कह सकते कि पूरी तरीक़ा से भर्ती में पूरी संदिग्ध भरे हुए हैं, सब नकल की है। ठीक है, और 15,000 का जो डाटा है वो संदिग्ध का, वो आपको बता दूं कोई कंफर्म डाटा नहीं है। अगर 15,000 बच्चे नकल देंगे तो रुपये देंगे, मतलब इसके वैकेंसी के लिए, ठीक है, सीट के लिए, तो आपको पता है 885 सीट है, तो दुगने बच्चे कैसे पहुँच गए। ठीक है, तो उन्होंने एक डाटा दिया कि बच्चे एक दूसरे से कमरे में, आप देख रहे होंगे, ठीक है, बातचीत कर ले, तो उन्हें संदिग्ध की श्रेणी में ला दिया। हालांकि कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है जिनके नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से। ठीक है, तो इन प्रकार की चीज़ों को मत सोचो। अगर दूसरा आपका कोई एग्जाम लगा है तो उस पर फोकस करो। और मेरे अनुसार, ठीक है, अभी जितने भी अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका अभी आपको पता है लोहा गर्म है पूरी तरीक़ा से, आप भी एक तरीक़ा से फ्रस्ट्रेट हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी पूरी तरीक़ा से अगर आपका 2018 के वीडियो री एग्जाम में आपका, ठीक है, फॉर्म पड़ा हुआ है तो उसी पर लग जाओ। उससे बेस्ट कोई ऑप्शन अभी आपके पास नहीं है मेरे अनुसार। ठीक है, और जो भी बच्चे, देखो आपकी इच्छा है, आप जुड़े हैं न जुड़े, बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे जुड़ चुके हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने टेलीग्राम पेड ग्रुप बनाया है, ठीक है, टेलीग्राम पेड ग्रुप बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे अभी हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें हम हिंदी जीएस की रोज़ाना प्रैक्टिस कराए जाएँ, लगभग 100 क्वेश्चन अभी डेली डाले जा रहे हैं, रीजनिंग के भी प्रश्न डाले जाएंगे और पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, पूरा 2.5 घंटा अभी ग्रुप में दिया जा रहा है। 12 से 1 हिंदी की प्रैक्टिस कराई जा रही है, उसके बाद, ठीक है, 3 से 4 अभी जीएस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। शाम को हम स्लॉट बना रहे हैं रीजनिंग के भी लिए। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 2 दिन अभी कोर्स को स्टार्ट हुए, सभी क्वेश्चन आप वहाँ पर कर सकते हो। इस पर जाकर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो। ठीक है, उसके बाद आपको एक छोटी सी फीस रखी है। देखो, मैं आपको बता दूँ, ये फीस हम वैसे नहीं रखते। फीस मैंने इस वजह से रखी है क्योंकि आपको बता दूं, अगर जैसे मैं आपसे कुछ आपको कुछ आप हमें कुछ पे कर रहे हो, ठीक है, तो मेरा भी डेली आपको ये रहेगा कि मेरे माइंड में कि बच्चों को मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने। ठीक है, क्योंकि आपने 49 मुझे पे किए, और आपका भी ये रहेगा कि मैंने 49 रुपये खर्च किए हैं ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि कुछ तो बहुत सारे हैं, आप देख रहे हो कि बहुत सारे फ्री में भी चल रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी किताबें आपको पता है, मगर आपको रहेगा मैंने 49 रुपये पे किए हैं तो मुझे डेली ये क्विज वगैरह अटैम्प्ट करने चाहिए। और आपको पता है 100 क्वेश्चन डेली अभी मिल रहा है, मेरी पूरी तरीक़ा से मेहनत चल रही है। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हो, ठीक है, आपकी कोई ज़रूरी नहीं कि आप मतलब ज्वाइन ही करो। ठीक है, आप ऐसे ही मतलब अगर आप इच्छुक हो, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अगर डेली क्वेश्चन 100 मिल रहा है, वो पीडीएफ वगैरह जीएस के कुछ नोट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, जिससे कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं बेहतर कुछ कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ मुझे फ़ायदा होगा, तो आप जुड़ सकते हो। मैं और आपको बता दूँ, देखो, इसके लिए टीम वगैरह भी बनाई गई, तो उन्हें कुछ पे करना पड़ता है। अगर मैं फ्री भी रख सकता था ना, आपका मन लगता है ना हमारा मन लगता था उसे कराने का, ठीक है, 1 से 2 दिन कराते, फिर क्योंकि आपका कोई अधिकार नहीं होता मुझसे कहने का सर आप जो क्विज करा क्यों नहीं करा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा तो आपको लगेगा सर आप रुपये लेने के बाद भी नहीं करा रहे हो। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने सिर्फ 49 रुपये रखे, जिससे कि छोटी सी आपकी फीस मिले, और उसके बाद आप आसानी से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारा नंबर है, अन्यथा आप इसे इस क्यूआर को स्कैन भी कर सकते हो, और अगर व्हाट्सएप पर तुरंत जवाब मिलेगा। ठीक है, अगर जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ, वीडियो री एग्जाम वाले जो भी अभ्यर्थी हैं। ठीक है, और सभी अभ्यर्थियों से मेरा अहम अनुरोध है कि आपका नहीं हुआ है दूसरे एग्जाम पर फोकस करो। अब ये भर्ती आगे जाने वाली है, कोई भी नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पर रोज ही ना आकर कहूँ कि री एग्जाम करवाओ, वो करवाओ, इस प्रकार की चीज़ थंबनेल पर गलत चीज़ें लिखो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को हम विराम देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। जो भी साथी इच्छुक हो तो जरूर हमें मैसेज करें। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आसानी से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा फीस नहीं रखी, सिर्फ 49 है, और डेली कुछ चल रहे हैं। ठीक है, आज भी चलेंगे 12 से 1 और 3 से 4। ठीक है, जल्दी जुड़ जाइए। तो आज की वीडियो में ही रखते हैं, धन्यवाद।